दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन पौराणिक गाथाओं में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। इन्हें 7 चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, महर्षि व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 के साथ मार्कंडेय ऋषि यानी अष्ट चिरंजीवी के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो भी इन चिरंजीवियों के नाम का जाप करता है उसकी उम्र 100 साल होती है। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम जब धरती लोक से वापस बैकुंठ गए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि कलयुग में भक्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत होगी, इसलिए भक्तजन की रक्षा के लिए तुम्हें कलयुग के अंत तक धरती लोक पर रहना है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल की रूप में अवतार लेंगे तो हनुमान जी समेत सभी चिरंजीवी दुनिया के सामने आ जाएंगे। परशुराम जी को भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने गए हैं। महान ऋषि परशुराम का जन्म सतयुग में बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इनका नाम पहले राम था। भगवान शिव ने राम की तपस्या से खुश होकर एक फरसा दिया था, जिसके कारण इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी अमर है। असुरों के राजा बलि महान दानी थे। राजा बलि ने अपने दान के अहंकार में इंद्रलोक पर भी अधिकार करना चाहा। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का घमंड तोड़ा। वामन अवतार में भगवान ने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित है। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म के लिए भगवान राम का साथ दिया था। रावण से युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा महाभारत काल से इस धरती पर मौजूद है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दुनिया के अंत तक चिरंजीवी रहने का श्राप दिया था। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। सांवले रंग और यमुना नदी के पास द्वीप पर जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महर्षि व्यास को भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य जी एक महान ऋषि थे। ये अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य जी ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई। इनको भी चिरंजीवी का वर प्राप्त था। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा और इनके साथ 7 चिरंजीवी भी काली को खत्म करने में मदद करेंगे। तो आज हमने 7 चिरंजीवी के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।